जय श्री हरि हर हर महादेव। कैसे आप सभी लोग भाई लोग? आपसे आई होप सभी लोग ठीक ही होंगे। सो आपने वैकुंठ के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, और गोलोक वृंदावन जो जहाँ भगवान श्री कृष्ण है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, और कौन ज़्यादा हाई लेवल पे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन दोनों अंदर क्या है। वैकुंठ में भगवान नारायण अपने चतुर्भुज रूप में है, तो वहाँ पे चरणों की सेवा होती है, और वहाँ भक्तों की सेवा ऐश्वर्य से होती है। भगवान के चरणों की सेवा होती है और भक्तों की सेवा ऐश्वर्य से होती है। वहाँ बड़े बड़े महल हैं, गार्डन्स हैं, और काफ़ी जहाँ भक्त लोग रहते हैं वो महलों में रहते हैं। और भगवान विष्णु शेषनाग पे सो रहे होते हैं। भगवान विष्णु का एक अलग महल होता है जहाँ पे भगवान विष्णु अपने वहाँ विराजे होते हैं। और वहाँ कल्प वृक्ष हैं, यानी अब जो वहाँ पे विश फुलफिलिंग ट्रीज़ हैं काफ़ी सारे, और वहाँ पर भगवान की चरणों की सेवा होती है। वहाँ पे क्या कहते हैं, दासत्व भाव है। और वहाँ पे आप जैसे मैं जाऊँगा तो मेरे भी चतुर्भुज हो जाऊँगा, शंख चक्र गदा पद्मधारी में भी होऊंगा। और वहाँ की जो फीमेल्स हैं वो होंगी माता लक्ष्मी जैसी, और वहाँ के मेल्स होंगे भगवान विष्णु जैसे, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम। तो ये हो गया वैकुंठ। अब बात करते हैं गोलोक वृंदावन की। गोलोक वृंदावन कैसा है? ये एक्चुअल में 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज। कुंज में जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल वाला सखा रहते हैं, और निकुंज में मेल नहीं रहते, वहाँ पे फीमेल रहती हैं जो राधा रानी की सखी होती हैं। और निवृत्त निकुंज में कृष्ण और राधा सिर्फ वो दोनों होते हैं। वहाँ पे एक दो भक्ति जा सकते हैं जो भगवान कृष्ण या भगवान राधा जिसको राधा रानी जिसको चुने। सो अब इसमें से बेस्ट कौन है? और वहाँ पे सेवा कैसी होती है? वहाँ पे वात्सल्य भाव और प्रेम रस भाव और ऐसे भाव के साथ भक्तों की सेवा होती है। जब आप जाएंगे वैकुंठ में तो वहाँ पे भगवान नहीं आते हैं आपको लेने, वहाँ पे बाहर पार्षद खड़े होते हैं। और लेकिन वहीं निकुंज में, या फिर निकुंज नहीं जैसे मैं कहूँ गोलोक वृंदावन में, वहाँ भगवान आपको लेने आते हैं। वहाँ पे प्रेम रस है, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य नहीं है। मतलब बहुत कोई ये नहीं है कि आपको ये हो कि मतलब बहुत बड़े बड़े महल हों आपके लिए, ऐसा नहीं है वहाँ पे। लेकिन एक है, वो भगवान आपके साथ खेलते हैं। वैकुंठ में भगवान नहीं खेलते। सो ये है। सो अगर आप इस लेवल के हैं कि आपको चाहिए कि भगवान से मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहना है और भगवान मेरे साथ खेलें, तो आप गोलोक वृंदावन की मतलब बारे में सोचें। और अब गोलोक वृंदावन दिखता कैसा है? बहुत सुंदर सुंदर वन है, वहाँ पे तालाब हैं, और वहाँ यमुना बह रही हैं जिसके अंदर लीलाएं होती हैं। कभी मान लो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जिसको मारा था, क्या नाम था उसका, कालिया नाग, उस वहाँ पे वो लीलाएं होती है। वहाँ भगवान अक्सर मल्लयुद्ध खेलते हैं, मतलब पकड़ के एकदम रेसलिंग हो रही है, और दाऊद दादा भी वहाँ पे साथ में रहती ये है वहाँ पे। और मतलब आप बहुत क्लोज़ रहेंगे आप सभी के आप उनके साथ। और वहाँ मतलब लीलाएं होती हैं बहुत सुंदर सुंदर, वहाँ पे राधा कृष्ण होंगे और ये होगा। तो ये है दोनों में अंतर। अगर आपको ऐश्वर्य चाहिए कि मेरे महल हों बड़े बड़े मेरे पास, तो वैकुंठ जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ भगवान खेले कूदे, उनके में लीलाओं में मैं भाग लूं, तो आप जाएंगे गोलोक वृंदावन के लिए। तो इनमें से बड़ा कौन है? इन टर्म्स ऑफ ऐश्वर्य वैकुंठ इज़ द टॉप मोस्ट। इन टर्म्स ऑफ रस, प्रेम रस ऑन एंड लाइक प्लेइंग विद द सुप्रीम लॉर्ड, इट्स गोलोक। सो इनमें से बड़ा किस वे में अगर आप पूछते हैं, दोनों तो हैं इक्वली, पर बड़ा अगर प्रेम रस में चाहिए तो गोलोक है। और अगर ऐश्वर्य भाव चाहिए, मतलब बहुत, और मतलब ऐसा हो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा हो, अगर आपके अंदर वो इच्छा है, तो वैकुंठ इज़ द टॉप मोस्ट। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में भगवान शंकर के कैलाश के बारे में एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। जय श्री हरि, जय श्री हरि कृष्णा, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।